हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गर्मियों में कई बार कूलर की जो मोटर होती है वो जाम हो जाती है पानी ना चलाने के कारण, जिससे कि मोटर हीट होती है और उसकी जो शाफ्ट होती है वो आपस में चिपक जाती है बुश के साथ। इस प्रकार ये जो कूलर की आप मोटर देख रहे हैं जाम हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसमें 8 नंबर की जो बोल्ट है हम इसको ओपन कर लेंगे 8 नंबर की गोटी के साथ में, और इसी प्रकार 1 बाय 1 इन्हें ओपन कर लेंगे। ओपन करते करते हम एक बात का हम इसमें ध्यान रखेंगे कि किसी भी बोल्ट की जो चूड़ी है वो हमारी इसमें फ्री नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार इसके जितने भी पेज हैं हम इसे 1 बाय 1 इसे हम निकाल लेते हैं। दिखाए गए तरीके के अनुसार हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद 1 बाय 1 जितने भी पेजेस हमारे हैं हम उन्हें साइड बाय साइड रख लेते हैं। और इसी के साथ आप कभी भी अगर आप कूलर के मोटर को अगर यूज़ कर रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, तो उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप उसमें प्रॉपर पानी चलाइए, जिससे कि कूलर की मोटर जो है वो हीट नहीं हो। और हीट अगर कूलर की मोटर हीट होगी तो पक्का वो जाम होगी। अब आप इसकी जो शाफ्ट देख रहे हैं इस पर हल्की सी चोट मारेंगे तो इसके जो बैक पैनल है वो बाहर आ जाएगा। और दिखाए गए तरीके के अनुसार हम इसमें बैक पैनल को बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बैक पैनल धीरे धीरे हमने इसे बाहर निकाल लिया है। और इसका जो हमारा रोटर है, रोटर भी इसी के साथ बाहर आ जाता है। रीज़न ये है कि ये जो रोटर की जो शाफ्ट है इसके साथ चिपकी हुई है। और जब ये बैक पैनल खुल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरीके से इसमें स्क्रैचेस आए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके बैक पैनल की जो साइड है, इधर की जो शाफ्ट है इसमें यहाँ पे स्क्रैचेस इसमें आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ग्रीस है ये भी काला हो चुका है, सूख चुका है, जम चुका है। और इस बात का हमें प्रॉपर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कूलर की जो मोटर है अगर हम उसको लॉन्ग टाइम ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग और उसमें पानी का हम ख्याल रखें। मोटर को कभी भी हम सूखा ना चलाएं, कूलर को सूखा ना चलाएं, जिससे कि वो हीट ना हो। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका स्टेटर है। अब इसकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट पे हम रेती का इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करते करते आप देखेंगे कि इसकी जितनी भी वर्टिकल लाइन है इन्हें मैं अपने हाथों से मैंने हटा रहा हूँ। और इस तरीके से हम इसे घिसते रहेंगे घिसते घिसते जब तक ये एकदम स्मूथ ना हो जाए, प्लेन ना हो जाए, हम इसे घिसते रहेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सावधानी का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि ऐसा ना हो कि जो हमारी रफ साइड है और जो स्मूथ साइड है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाए। तो आप देखते हैं मैंने इस पर हाथ फेर फिर के मैं बार बार इसको चेक कर रहा हूँ कि अभी हमारा स्मूथ हुआ है या नहीं हुआ। जितनी भी लाइनें थी उन्हें मैं लगभग मैं ख़त्म करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। और इसमें इस फाइलर का यूज़ करके इसको मैंने एकदम स्मूथ कर लिया है। फिर भी इंश्योर करने के लिए मैं इस पर 1-2 बार रेती में इसमें और मार दूँगा, जिससे एकदम प्रॉपर तरीके से स्मूथ हो जाए। लोग कहते हैं कि शाफ्ट जो आती है ज़्यादा महंगी नहीं आती, लेकिन अब 11 बजे अगर कोई मोटर ख़राब हो रहा है तो उसकी शाफ्ट कहाँ से लाए। अब इसके जो बैक पैनल है, बैक पैनल में हम इसके इस रोटर को हम इसे घुमा कर हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा। अब इसमें थोड़ी सी ना साउंड आ रही है खसर खसर के, आप देखते हैं मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। इसमें साउंड आ रही है हल्की हल्की। और ये जब हम इसमें ग्रीस का हम इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद में ये एकदम प्रॉपर स्मूथ तरीके से घूमेगा। हालांकि पहले ऐसी स्मूथनेस तो नहीं रहती जो नई शाफ्ट में आती है, लेकिन मतलब इसमें प्रॉपर 10% का तो हो ही जाता है। अब हम इसमें दिखाए गए तरीके अनुसार इसके बैक पैनल का जो बुश है उसमें हम ग्रीस को भर लेते हैं। और ग्रीस भरने के बाद इसका बैक पैनल है उसको हम एक बार इंश्योर कर लेते हैं। जो शाफ्ट है, शाफ्ट को भी हम चेक करते हैं। और इस पर कॉलर जो है प्लास्टिक का इसका कॉलर है, हम इसको कॉलर को दिखाए गए तरीके के अनुसार हम इस पर बिठा देते हैं। कॉलर मैंने प्रॉपर तरीके से इस पर बिठा लिया है, उसको मैं रोटेट करके देख रहा हूँ कहीं से जाम तो नहीं है। अब इसको ना तरीका होता है इसको लगाने का कि आप इसको रोटेट करके देख लें कि वो प्रॉपर रोटेट हो रहा है या नहीं। इसी के बाद इसके जितने भी ये ऊपर की जो हम इसे बुश बोलते हैं और कुछ लोग इसको वाशर बोलते हैं, तो ये नॉर्मली वाशर ही होते हैं। तो वाशर को दिखाए गए तरीके के अनुसार हम 1 बाय 1 इसको सेट कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको पूरे ही अच्छी तरीके से इसको बिठा लिया है। और जितना ग्रीस यहाँ पर यूज़ होना चाहिए उतना ही ग्रीस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि इसमें फ्रिक्शन कम हो। और अब मोटर जब रोटेट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, पहले की तरह हमारी मोटर जाम ना हो। अब मोटर का जो रोटर है हम इसको साइड में रख देते हैं और ग्रीस के पैकेट में से हमें थोड़ा सा ग्रीस लेना होगा। इसकी मोटर की जो शाफ्ट है, शाफ्ट का जो फ्रंट वाला सिरा होता है हमें उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगाना है। तो दिखाए गए तरीके के अनुसार हम इस पर ग्रीस अप्लाई करते हैं। ग्रीस को हमें उतना ही लगाना है जितनी हमें इसमें नीड है,
क्योंकि ज़्यादा जो ग्रीस होगा फिर वो बाहर आ जाएगा, वेस्ट हो जाता है, या फिर अंदर वो कोयले में फंस जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और दिखाए गए तरीके के अनुसार हम उसे साइड रख देते हैं। और इसका जो स्टेटर है, स्टेटर के चारों वायर को इसके बैक पैनल का जो सुराख है, जो छेद है, वहाँ से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरीके से निकाल लें जिससे इसकी जो वायरिंग है वो कहीं पर किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, क्योंकि अगर एक भी वायर इसमें डैमेज हो जाएगा फिर इसकी जो मोटर है, इसका स्टेटर, ये काम नहीं करेगा, प्रॉपर मैग्नेट नहीं बनेगी, या फिर इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। अब इसका अलाइनमेंट बांधने के लिए हम इसमें एक बोल्ट लेंगे और इसके जो सुराख है उसके साथ अलाइन करते हुए निकाल लेंगे स्टेटर को, और इसके जो बैक पैनल और फ्रंट पैनल है उसको अलाइन कर देंगे। सबसे एकदम बेटर तरीका है, जिससे कि जो मोटर है वो कभी जाम नहीं होगी। और इसको जब हम फिटिंग करते हैं तो फिटिंग इसकी अच्छी आती है और एक ही बार में इसकी फिटिंग हो जाती है। आप देखिए किस प्रकार मैं इसको सेट कर रहा हूँ। दिखाए गए तरीके के अनुसार हम इसमें हल्की सी चोट मारेंगे और पेच जो है हम निकाल लेंगे। कई बार जो पेच होता है वो लगाते हैं वो फंस जाता है, तो इसमें कोई भी घबराने की, कोई समस्या की कोई बात नहीं है। अब देखिए मैंने जो इसका स्टेटर है इसको नीचे रख लिया, हल्की सी चोट मारी, बैक पैनल को मैं बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अब इसका जो पेच है पीछे वाले सुराख से इसमें डालेंगे और जो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर से इसे निकालते हुए हम इसको अलाइन करने की हम इसमें कोशिश करेंगे। एक पेज में डाल चुका हूँ, दूसरा पेज भी हमने डाल दिया। अब इस तरीके से आप देखिए 1 बाय 1 मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार एकदम अलाइन सही तरीके से हो रहे हैं। बैक पैनल, फ्रंट पैनल और स्टेटर को अलाइन करने का एकदम ये बेटर तरीका है। अब आप देख रहे हैं इसका जो रोटर है, रोटर को मैं इसके बैक पैनल के बुश के अंदर इसको फिट कर रहा हूँ। और फिट करने के बाद मैं इसे रोटेट करके देख लेता हूँ कि प्रॉपर तरीके से रोटेट हो रहा है या नहीं, स्टेटर में कहीं पर अड़ तो नहीं रहा। और मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें ना थोड़ी सी दिक्कत है। और अब इसकी जो फ्रंट वाली जो शाफ्ट है मैं उसको इसमें अलाइन करता हूँ। अलाइन करने के बाद मैं इसे ऊपर से हल्का सा प्रेशर देता हूँ, जिससे कि इसका जो बुश है वो थोड़ा सा ना टेढ़ा हो रहा है। अब टेढ़ा होगा तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अब मैंने उसको एकदम सही कर दिया है और आप देखिए इसका जो ग्रीस है वो भी निकल चुका। मैंने ग्रीस को दोबारा लगा दिया है। अगर कहीं ऐसा दिक्कत हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप देखिए कि इसका ये जो हमारे बुश होते हैं, बुश एकदम सही और सीधे रहें, जिससे कि इसकी जो शाफ्ट है वो घिसे ना। मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर बिठा लिया है, स्टेटर के अंदर रोटर को मैंने बिठा लिया। अब इसमें एक पेज हम इसमें एंटर करते हैं और इसी प्रकार दिखाए गए तरीके के अनुसार आप भी इसमें पेज को एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पेज हम लगाते हैं। अब इसी प्रकार सारे पेज लगाने के बाद हम इसको अलाइन करेंगे। दोनों पेज हमने इसमें लगा लिए हैं। थोड़ा सा जो ग्रीस है मैं उसको, जो उसकी शाफ्ट है फ्रंट साइड वाली, हम उधर हम इसमें लगाएंगे। उसके फ्रंट जो पैनल है, फ्रंट पैनल के बुश के अंदर भी हम थोड़ा सा ग्रीस जो है हम उसको अप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि इसमें फ्रिक्शन कम हो और जो शाफ्ट है वो लॉन्ग लास्टिक हो और स्मूथनेस हो, और फिर जो आपका मोटर है वो कभी भी जाम ना हो। इसमें एक वाशर है जो फंस गया है, तो मैं उसको टेस्टर की मदद से उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, जिससे कि हम अगर इसका एक भी वाशर अगर ख़राब हो जाएगा या फिर एक भी वाशर इसमें फंस गया या एक भी वाशर अगर इसका मिस हो गया, फिर ये मोटर अच्छी तरीके से काम नहीं करती। इसकी फिटिंग कुछ इस तरीके से लेनी होती है हमें कि इसमें ज़्यादा पिले भी ना हो और ज़्यादा जाम भी ना हो, मतलब थोड़ा बहुत इसमें पिले होनी चाहिए। और ग्रीस का प्रॉपर तरीके से आप इसमें इस्तेमाल करें कि अच्छी क्वालिटी का ग्रीस लें। अब इसका जो फ्रंट पैनल है मैं इसको बैक पैनल के साथ अलाइन कर रहा हूँ। पेज मैंने उसमें पहले से ही इसमें लगा रखे हैं और देखिए कितने एकदम स्मूथ तरीके से एकदम अलाइन हो रहा है। और हमें कभी भी ना इसमें जो बैक वाला पैनल है, फ्रंट पैनल है, उन दोनों के बीच के जो सुराग होते हैं उस हमें दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बार बार बहुत से मिस्त्री होते हैं इसमें हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चोट मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब उससे बिठा तो लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं आ पाता, वो फिटिंग नहीं आ पाती। कई बार मुझे नहीं पता कि लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, लेकिन मेरा तरीका तो यही है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अब इसकी शाफ्ट है उसे मैंने हल्का सा रोटेट करने की कोशिश करी है। एक एक पेज को दिखाए गए तरीके के अनुसार मैं इसमें कस रहा हूँ। और आप एक चीज़ नोटिस करना कि 2 पेज जो मैंने इसमें पहले लगाए थे वो अभी मैंने निकाले नहीं है। दूसरी फ्रंट वाली साइड से बैक साइड की साइड मैंने एक पेज इसमें एंटर कर दिया और उसी के बोल्ट जो है मैं टाइट कर रहा हूँ। अब
इसी प्रकार मैंने दूसरे वाला पेच है उसे ही मैंने लगा दिया। इसका नट जो है 8 नंबर का, मैं उसको टाइट कर रहा हूँ और दिखाए गए तरीके के अनुसार 1 बाई 1 मैं इसके चारों जो पेच हैं उनको इसमें अप्लाई कर दूंगा और इनको टाइट कर लूँगा। टाइट करने के बाद इसमें मुझे एक चीज़ और चेक करनी होगी कि इसमें कहीं पिले कम ना हो और पिले ज़्यादा ना हो। आप भी दिखाए गए तरीके के अनुसार सारे पेज 8 नंबर के हैं और इनको आप अच्छी तरीके से आप इसमें फिट कर लें जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने इसकी जो शाफ्ट है इसको मैं रोटेट करके देख ही रहा हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी ना इसमें दिक्कत नज़र आ रही है कि ये थोड़ी सी ना टाइट है। अब टाइट होगी तो चलेगी कैसे? तो 8 नंबर की जो बोल्ट है हम इसको दोबारा से हल्के हल्के हम ढीले कर रहे हैं। ढीले करने के बाद मैंने इसको हल्का सा पुश करा, ज़मीन पे हल्का सा मारा जिससे कि इसके अंदर के जो बूस्टर शाफ्ट हो एक लाइन में ही वो सीधे हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके की हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी मोटर दोबारा जाम हो। अब देखिए कितनी एकदम स्मूथ तरीके से मैंने इसको घुमा के मैंने देख लिया, हल्का सा पीछे से भी इसे चोट मार दी है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही होगी, कहीं पे अलाइनमेंट में कोई दिक्कत होगी, एकदम प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगी। 8 नंबर के पेज को हम इसमें टाइट कर लेंगे। 1 बाई 1 हमने सारे पेज टाइट कर लिए हैं और शाफ्ट को दोबारा से हमने घुमा के देख लिया कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए एकदम कितने स्मूथ तरीके से रोटेट हो रही है। अब हमें एक काम और करना है कि मोटर की जो पंखड़ी होती है हम इसको इस पर लगा कर घुमा के देख लेते हैं कि अच्छे तरीके से घूम रही है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको कूलर में फिट कर दूंगा और उसके बाद इसके रोटेशन में कोई दिक्कत आएगी फिर मुझे दोबारा मोटर निकालनी पड़ेगी तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। 8 नंबर की गोटी और पेज के साथ मैं इसको यहाँ पर ही थोड़ा टाइट कर लूँ। देखिए कितनी एकदम स्मूथ तरीके से फ्लाई हो रही है, एकदम फ्री घूम रही है। ये वही शाफ्ट है जो अभी कुछ समय पहले जाम थी, मैंने इसको फाइलर की मदद से इसको स्मूथ कर दिया था। देखिए हमारा जो कूलर है वो एकदम प्रॉपर तरीके से चल चुका है, कितनी अच्छी स्पीड पकड़ रहा है। आप भी अगर आपके पास कोई मोटर है और आप भी अगर उसको इस तरीके से सही करना चाहते हैं आप आराम से उसे सही कर सकते हैं घर पर ही, बस कुछ औजार की मदद से। अगर 11 बजे किसी का मोटर इस तरीके से जाम हो रहा है तो एकदम सिंपल तरीका।